यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को फिर होना पड़ेगा निराश। यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। मंत्री का जवाब, परमानेंट भी नहीं करेंगे। 20,000 छोड़ चुके हैं नौकरी। यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को फिर निराश होना पड़ेगा। हाल फिलहाल में उनका ना तो मानदेय बढ़ेगा, ना ही परमानेंट किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को सपा विधायक पंकज मलिक ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और उन्हें नियमित करने का सवाल उठाया था। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने जवाब दिया कि मानदेय बढ़ाने या नियमित करने का अभी कोई विचार नहीं है। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब तक करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। 2017 में इनकी संख्या 1,75,000 थी, अब 1,48,000 है। विधानमंडल के सत्र में कमोबेश दोनों सदनों में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और उन्हें नियमित करने का मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जाता है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में करीब 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात जो कि 30 पर 1 होना चाहिए। शिक्षा मित्रों की संख्या के कारण ही परिषदीय स्कूलों में यह अनुपात 1 पर 22 है। शिक्षा मित्रों की संख्या बल के कारण ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल सहायक टीचर की भर्ती की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मित्रों की संख्या के बल की ताकत को देखते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्या के विधिक समाधान का वादा भी किया था। प्राथमिक शिक्षा की अहम कड़ी शिक्षा मित्रों का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करती है। 2017 में श्रमिकों की न्यूनतम औसत मजदूरी 176 रुपये थी। इसी साल सरकार ने कुशल श्रमिकों की न्यूनतम औसत मजदूरी को बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन किया है। बढ़ी हुई दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है। आपको बता दें कि यूपी में 2001 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शुरू हुई थी। सपा की सरकार ने 2013-14 में 1,78,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था। जिनका समायोजन नहीं हुआ, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को इन शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया। सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक साथ 1,78,000 सहायक अध्यापक फिर शिक्षा मित्र बना दिए गए। 50,000 रुपया वेतन पाने वाले फिर 3,500 रुपये महीने के मानदेय पर आ गए। इसके खिलाफ प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में गोमती तट पर बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया महीना करने की घोषणा की। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक भर्ती में वरीयता देने के लिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा भी की गई। शिक्षा मित्रों को आयु सीमा के साथ 25 बोनस अंक भी दिए गए। उसके बाद 2019 में फिर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा की गई। इसमें भी शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में छूट के साथ बोनस अंक दिए गए। दोनों भर्ती में करीब 13,000 से अधिक शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने। सदन में शिक्षा मित्रों को लेकर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का जो जवाब आया, उस पर उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार ने तत्कालीन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं के समाधान पर रिपोर्ट देनी थी। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्र लगातार सरकार से मानदेय की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 7 साल में एक भी रुपया मानदेय नहीं बढ़ा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब करीब 2700 से अधिक शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। वहीं गरीबी से तंग आकर 30 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा मित्रों की मांग है कि मानदेय 30,000 रुपया करना चाहिए। साथ ही नई नियमावली बनाकर शिक्षा मित्रों को अस्थायी किया जाए। इस पूरे मामले पर शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी का कहना है कि जब एक सामान्य सरकारी कर्मचारी का वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। महंगाई की मार तो शिक्षा मित्र भी झेल रहे हैं। आज के समय में मात्र 10,000 रुपये महीने में परिवार का पालन पोषण करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। 7 साल से मानदेय
नहीं बढ़ना शिक्षा मित्रों के लिए ठीक नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय कम से कम 30,000 रुपया महीना होना चाहिए। महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाना चाहिए। उमेश द्विवेदी शिक्षक एमएलसी भाजपा के द्वारा ये बात कही गई है शिक्षा मित्रों को लेकर।